तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRPD कोड इनसाइड। तो आज के इस वीडियो में हम एक मिस्ट्री रोमांस के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी एक लड़की की है जो झूठ सुनकर सच पहचान पाती है और हमारा मेन लीड एक मिस्टीरियस सिंगर है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 2018 के एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गैंग के बॉस जोंग भाई ने 3 लोगों को रस्सी से बांध रखा था। वो उनसे पूछता है कि उनमें से किसने उनका इन्फॉर्मेशन लीक किया। वो सभी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड सोल्ही की। वो आकर जोंग भाई से पूछती है कि क्या वो वही है जिसने उसे यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो लायर हंटर है। सोल्ही हाँ कहकर उसे अपना कार्ड देती है। सोल्ही के पास ऐसी एबिलिटी है जिसे सुनकर वो बता सकती है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। जोंग भाई उसके बारे में कंफर्म करने के बाद उन 3 लोगों से सच्चाई पता करने के लिए कहता है। सोल्ही उनसे पूछती है क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक किया है, लेकिन वो सब एक ही जवाब देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है। सोल्ही को अपने एबिलिटी से पता चल जाता है कि वो सब सच बोल रहे हैं। वो जोंग भाई को ये सब बताती है। तभी जोंग भाई के साइड का एक आदमी जिसके पैर पर चोट लगी थी वो कहता है कि वो लोग इस बच्ची के बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तभी सोल्ही उससे पूछती है कि क्या वो वही है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है। वो कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तभी सोल्ही के कानों में एक बेल बजता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो जोंग भाई को बताती है कि उसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी और उसके पैर में भी कोई चोट नहीं है। उसके बाद सभी देखते हैं कि वो सिर्फ लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था, इसीलिए सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। फिर जोंग भाई सोल्ही को उसके काम के पैसे देता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसने सेम उसी के जैसी फुटबॉल टीम की जर्सी पहनी थी। ये देखकर वो काफी खुश होती है। हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक टी-शर्ट थी जिसमें खून लगा हुआ था। अगले दिन वो एक होटल से बाहर निकलती है। तभी बाहर वो उसी आदमी को देखती है जिसका उसने झूठ पकड़ा था। उसे वो कहता है कि वो उसे मार देगा। ये सुनकर सोल्ही वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। वो बस स्टैंड पहुँचती है और सियोल का टिकट लेकर बस में जाकर छुपती है। और उसी बस में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम दोहा था, जो काफी परेशान लग रहा था। उसके पास एक आदमी आता है और उसे पकड़कर कहता है कि उसने उसकी बहन के साथ चीट किया है। वो कहीं भाग गई है और इसीलिए उसे उसके साथ चलना होगा। दोहा कहता है कि उसने उसके साथ चीट नहीं किया है और वो उसके साथ नहीं चल सकता है। तभी सोल्ही के कानों में बेल बजती है और उसे पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो आदमी उसकी बातें सुनकर उसे मारने ही लगता है। इतने में ही सोल्ही विंडो से देखती है कि वो आदमी बस की तरफ ही आ रहा था, जिसपे सोल्ही बस के अंदर के आदमी को कहती है कि ये वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से बस नहीं चल पा रही है। ये देखकर वो आदमी दोहा से कहने लगता है कि कहीं ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। सोल्ही कहती है कि हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है और ये कहकर वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसके बाद बस वहाँ से निकल जाती है। बस में दोहा सोल्ही को ही देखे जा रहा था। तभी सोल्ही उसे कहती है कि उसे उसको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया था तो उसे उसको मारना चाहिए था। इससे तो यही लग रहा था कि उसने उसे सच में चीट किया है। दोहा कहता है कि उसे उसके बारे में क्या ही पता है। तभी सोल्ही उसे अपना एक कार्ड देकर कहती है कि वो एक लायर हंटर है, लेकिन दोहा इस पर उसे कुछ नहीं कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोल्ही एक क्लाइंट के पास उसकी कजन बनकर आई थी। वो क्लाइंट अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती थी, क्या वो सच में उससे प्यार करता है या फिर उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए। सोल्ही आकर लंच करते हुए उससे कई सारे सवाल पूछती है और वो सब कुछ झूठ बोलता रहता है। थोड़ी देर बाद एक मेड वहाँ पर आती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तभी उस क्लाइंट का बॉयफ्रेंड जियोन उस मेड से कहता है कि वो लोग इससे पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर सोल्ही को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो उसे पहले से ही जानता है। फिर उसे बातों ही बातों में पता चल जाता है कि वो मेड प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जियोन का है। जियोन उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो माफ नहीं करती है। अपना काम करने के बाद सोल्ही वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि वो इतने सारे पैसे सेव करके क्या करने वाली है। सोल्ही कहती है कि उसे लग्जरियस लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो सच बताकर लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन उसके असिस्टेंट को उसके बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि सोल्ही को ये पावर्स कैसे मिली। जब सोल्ही की मॉम प्रेग्नेंट थी तब वो काफी गरीब हुआ करते थे, जिस वजह से वो हर रिलीजियस स्टेज पर जाकर यही विश करती थी कि उसके बेबी को कोई स्पेशल एबिलिटी मिले जिससे वो उसकी लाइफ काफी अच्छे से जी सके। आखिरकार गॉड उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और सोल्ही को झूठ पकड़ने की एबिलिटी मिल जाती है। उसके
उसके बाद स्कूल में जब उसकी फ्रेंड उसे झूठ पकड़ने के लिए कहती है और उसके बदले में वो उसे पैसे भी ऑफर करती है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि इस एबिलिटी के बदले वो आसानी से पैसे कमा सकती है। इसी वजह से उसने एक कैफे ओपन किया था जहाँ उसके पास कुछ क्लाइंट्स आने लगे। शुरू में तो लोग उसके बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उसने समन बनने का दिखावा किया जो कि झूठ पकड़ सकती है। पर वो झूठ तभी पकड़ सकती है जब वो पास जाकर उस बात को सुने, इसीलिए उसे अपने क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक अवार्ड शो में चलेगी। वहाँ पर किम दोहा भी आने वाला है। सोली पूछती है कि दोहा कौन है। असिस्टेंट कहता है कि वो एक सॉन्ग राइटर है और वो सिर्फ सायन के साथ ही काम करता है, लेकिन वो कैसा दिखता है ये बात किसी को नहीं पता। वो ऑनलाइन मीटिंग में भी मास्क पहनकर आता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को देखते हैं जो मास्क पहनकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोककर अल्कोहल टेस्ट देने के लिए कहते हैं। वो अपना मास्क उतारने के लिए काफी घबरा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी पुलिस को टक्कर मारकर भाग जाती है, जिस वजह से सभी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और दोहा वहाँ से जल्दी निकलकर घर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ अवार्ड शो में सायन का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर दोहा को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए सायन उसका अवार्ड रिसीव करती है। उसके बाद पार्टी में सभी यही बात कर रहे होते हैं कि दोहा अपने आप को छुपा कर क्यों रखता है। वो सब सायन से इस बारे में पूछते हैं। तभी सायन उनसे कहती है कि उसका दोहा के साथ सिर्फ ईमेल्स और कॉल पर ही बात होता है, लेकिन उसे एक बात का पता है कि उसकी आवाज काफी अच्छी है। उसके बाद वो दुखचान को कहती है कि वो घर जा रही है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर दो रिपोर्टर्स दोहा के बारे में पता करने के लिए सायन का पीछा करते हैं और इधर हम दोहा को देखते हैं जो घर में बैठकर वायोलिन बजाने का ऑनलाइन क्लास दे रहा था। उसके बाद वो अपने बारे में ऑनलाइन अफवाहों को देखकर हंसने लगता है। इतने में ही सायन उसके घर पर आती है। दोहा डोर डिस्प्ले पर उससे पूछता है कि क्या उसके साथ दुखचान भी है। तभी सायन हाँ कहती है। ये सुनकर दोहा दरवाजा खोल देता है, लेकिन जब वो अंदर आती है तब वो देखता है कि उसके साथ और कोई नहीं है। सायन कहती है कि अगर वो झूठ नहीं बोलती तो वो उसे अंदर नहीं आने देता। उसके बाद वो उसे उसका अवार्ड देती है। अवार्ड को देखकर दोहा काफी खुश होता है, लेकिन वो उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद जब वो वापस जा रही थी तब रिपोर्टर्स उसे एक ट्रॉफी के साथ देखते हैं। इतने में ही उसकी जैकेट गिर जाती है और वो लोग इसकी तस्वीर ले लेते हैं। इधर हम दोहा को देखते हैं जो कुछ दवाई लेकर सो रहा था। अभी उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो एक बीच पर एक लड़की के साथ था और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन सोली के कैफे पर एक क्लाइंट आती है, इसे कैसेंड्रा सोली से मिलने के लिए भेजती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम दोहा को घर जाते हुए देखते हैं। अभी दुखचान उसे वॉइस मेल करके घर ना जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो उसका मैसेज नहीं देखता है। घर पहुंचकर वो अपनी कार पार्क करके निकल ही रहा था, तभी एक रिपोर्टर उसे उसके नाम से बुलाता है। जैसे ही दोहा पीछे मुड़ता है वो रिपोर्टर समझ जाता है कि यही दोहा है और वो उसकी तस्वीर लेने लगता है। जैसे ही वो कैमरा का फ्लैश देखता है तभी उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर रखा था और उस पर मर्डर का इल्जाम लगा हुआ था, इसीलिए वो अपना मास्क नहीं उतारता था। उसके बाद वो जैसे तैसे भागकर अपने रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद दुखचान भी वहाँ पर आता है और बताता है कि बाहर ये न्यूज फैल गई है कि वो और सायन डेट कर रहे हैं, इसीलिए दुखचान उसे अपने दूसरे घर का एड्रेस देता है और वहाँ जाकर रहने के लिए कहता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और इसीलिए वो वहाँ पर बिना मास्क के भी अच्छे से रह सकता है। उसके बाद दोहा मास्क पहनकर एक स्टोर में जाता है, तभी सोली भी वहाँ पर आती है। वो उसे मास्क पहने हुए देखती है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। इतने में ही उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि ये मास्क वाला आदमी एक रेपिस्ट है। पोस्टर देखने के बाद सोली उसे रेपिस्ट समझने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे देखती है तभी किसी को देखकर वो तुरंत भागकर अपनी बिल्डिंग में चली जाती है। वो आदमी भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग उस मास्क वाले रेपिस्ट की वजह से काफी परेशान थे। उसके बाद हम सोली को देखते हैं जो कैसेंड्रा को कल रात के हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर वो उसके सेफ्टी के लिए उसे एक पेपर स्प्रे देती है। इतने में ही उसे एक मैसेज आता है कि आज सभी शॉपकीपर्स की मीटिंग होने वाली है। सोली का तो वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती वहाँ पर चली ही जाती है। फिर उस मीटिंग में भी उस रेपिस्ट के बारे में बात होती है। इधर कैसेंड्रा कैफे बंद कर रही थी, तभी वो रेपिस्ट आकर उसे पकड़ लेता है।
वो अपने आप को छुड़ा कर भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो गिर जाती है। फिर वो आदमी उसके पास आ रहा था, तभी वो उस पर पेपर स्प्रे कर देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। मीटिंग में सभी उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उसके पास पहुँचते हैं। वो उन सबको बताती है कि उस रेपिस्ट ने ब्लैक हुडी और एक मास्क पहन रखा है। उसके बाद वो सभी उस रेपिस्ट को ढूंढने लगते हैं। दोहा भी उसी टाइम पर वहाँ से जा रहा था, तभी सोसाइटी के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे रेपिस्ट कहने लगते हैं। दोहा कहता है कि वो आदमी नहीं है जो वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनते हैं और एक लड़की उसका मास्क हटा ही रही थी। इतने में ही सोली उसे रोकती है और कहती है कि ये सच बोल रहा है, रियल कल्प्रिट कोई और ही है। वो लड़की पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता। तभी सोली कहती है कि अगर उसने कहा है तो ये सच ही है। ये सुनकर दोहा को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो 5 साल पहले उसे बस में मिली थी, लेकिन वो लड़की अभी भी उसके बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी कैसेंड्रा उसके पास आती है और कहती है कि उसने कल्प्रिट के ऊपर पेपर स्प्रे किया था और इसमें से पेपर स्प्रे की स्मेल नहीं आ रही है। तभी उनमें से एक आदमी सभी लोगों को स्मेल करने लगता है और उसे एक आदमी मिल जाता है जिसमें से पेपर स्प्रे की स्मेल आ रही थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि उसने डबल साइडेड जैकेट पहन रखी थी और उसके पास एक मास्क भी था। उसके बाद वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर सोली दोहा को कहती है कि वो अब जा सकता है। दोहा हैरान होकर उससे पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों करी, या वो उसे जानती है। सोली कहती है कि उसने उसकी मदद नहीं की, उसने तो बस जो सच है वो बताया और वैसे भी उसे पहचानने के लिए उसे उसका फेस दिखाना होगा। इस पर दोहा कुछ नहीं कहता है और वो अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या उसे सच में मैं याद नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं सोली भी उसी बिल्डिंग में आती है और उसका रूम दोहा के बगल में ही था। अपने रूम में आकर सोली सोचने लगती है कि आखिर वो मास्क पहनकर क्यों रहता है और अपने आप को छुपाता क्यों है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन सुबह दोहा बालकनी में से लोगों को देखकर काफी खुश होता है कि वो ज्यादातर अपने घर के अंदर ही रहता था। इधर सोली अपने एक क्लाइंट के साथ जमीन देखने आई हुई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर उसके क्लाइंट को बेवकूफ बनाकर जंगल में जमीन बेचना चाहता था। वो आदमी झूठ पर झूठ बोलता रहता है, जो सोली को पता चल जाता है और वो अपने क्लाइंट को ये सब बताती है। अभी वो सोली को लेकर वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर वो उसे उसके पैसे देती है। फिर हम देखते हैं सोली अपने पैसों को सेव करके उनसे गोल्ड बार खरीदती थी और अपने लॉकर में रखती थी। वहाँ से बाहर निकलते ही उसे एक मैसेज आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे कट चुके हैं। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। फिर वो अपने मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम एक आदमी को ये कहकर फंसा रही थी कि वो एक डॉक्टर है। अभी अचानक से सोली वहाँ पर आती है और वो उसे देखकर काफी डर जाती है। सोली उस आदमी को बताती है कि वो एक डॉक्टर नहीं है, वो तो बस उसे फंसाना चाहती है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने मॉम को कहती है कि वो इतने सारे पैसे नहीं भर सकती है। उसने तो कहा था कि वो ये सब काम बंद कर देगी और इसीलिए उसे अपना कार्ड वापस चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्से से कहती है कि वो उसके काम में दखल ना दे, वो उसकी वजह से जेल भी गई थी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद सोली अपने बिल्डिंग में वापस आती है और देखती है कि उसके लिए एक कार्ड आया हुआ था जो उसके डैड ने भेजा था। शाम को हम दोहा को देखते हैं जो एक बार में सनग्लासेस पहनकर पियानो बजा रहा था। पियानो बजाने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि उसे उसका म्यूजिक काफी पसंद आया और वो उसी के टाइप का है। दोहा कहता है कि क्लाइंट से बात करना उसका काम नहीं है। तभी वो लड़की उसके सनग्लासेस निकाल देती है। इतने में ही दोहा दूसरी तरफ मुड़कर दूसरा सनग्लास पहनता है और वहाँ से चला जाता है। क्लब का ओनर उसे देख लेता है और उसे कंफर्ट करने के लिए वो उसके पास जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सोली ने रात को मैच देखने के लिए अलार्म लगाया हुआ था। वो उठकर अपने फेवरेट टीम की जर्सी पहनकर मैच देखने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोहा जाग जाता है और बाहर जाकर इधर उधर देखता है। तभी उसे बगल के रूम में फुटबॉल मैच दिखता है। इसे देखकर उसे याद आता है कि आज तो फुटबॉल मैच था, इसीलिए वो अपने मोबाइल में भी मैच देखने लग जाता है क्योंकि वो भी फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन था। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन उन दोनों ने ही फूड ऑर्डर किया था जिसे डिलीवरी मैन डोर के बाहर रखता है और बेल बजाकर वहाँ से चला जाता है। दोहा धीरे से बाहर आता है और अपने पैकेज को उठाने लगता है। इतने में ही सोली भी बाहर आती है और वो उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे लगता था कि ये रूम तो बिल्कुल खाली है। सोली उससे पूछती है कि वो यहाँ कब से रह रहा है। दोहा कहता है कि कल रात से ही, और वो इतना ज्यादा
ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो अपने डोर का लॉक भी नहीं खोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लॉक खोल लेता है और अंदर चला जाता है। सोल्ही रूम में आकर सोचती है कि क्या वो घर में भी मास्क पहन कर रहता है। उसके बाद वो अपना फूड खाने ही जाती है। तभी देखती है कि उसने जो फूड ऑर्डर किया था वो ये नहीं है, क्योंकि उन दोनों का पैकेज एक्सचेंज हो गया था। फिर दोनों अपना अपना फूड एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते वक्त दोहा उसे एक्स्ट्रा चीज देता है और कहता है कि वो उसे चीज देना भूल गए हैं। इसके बाद वो अपने रूम में खाना खाते हुए मैच एंजॉय करने लगते हैं और लास्ट में सोल्ही की टीम जीत जाती है, जिस वजह से वो काफी खुश होती है। अगले दिन दोहा के रूम में उसका सारा सामान शिफ्ट हो रहा था। तभी वो नीचे अपनी कार में बैठकर दुखचैन को इन सब के लिए थैंक्स कह रहा था। थोड़ी देर बाद सोल्ही अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है और दोहा उसे कार के अंदर से देखता है। उसी टाइम पर सोल्ही का असिस्टेंट उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। उसका असिस्टेंट दोहा की कार के पास जाने लगता है, जिस वजह से दोहा अपना मास्क पहन लेता है। कार के पास आकर वो सोल्ही को कहता है कि ये कार तो काफी महंगी है और दोहा के पास भी यही कार है। ये कहकर वो उसके कार के साथ सेल्फी लेने लगता है। तभी उसका फोन कार के ऊपर गिर जाता है और कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। ये देखकर सोल्ही उसे डांटने लगती है। अभी दोहा बाहर आता है और वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कार के अंदर ही था। वो दोनों उससे उसके कार के स्क्रैच के लिए माफी मांगते हैं। तभी दोहा कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर सोल्ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सच बोल रहा था। वो रास्ते में सोचने लगती है कि ज्यादातर लोग कोई बात नहीं कहते हैं तो उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दुखचान को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को फोन पर कुछ ड्रेसेस दिखा रहा था। अभी उसके सामने मिस्टर पार्क आ जाता है, जो एक सॉन्ग राइटर है। वो उसे बातों में फंसा कर ये कंफर्म करवा लेता है कि उस रात दोहा और सायान मिले थे और उसके बाद को रिकॉर्ड भी कर लेता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो क्या होगा, इसीलिए उसे उसको दोहा से एक बार मिलवाना होगा। इसीलिए दोहा दुखचान से मिलता है और ये सब बताकर मिस्टर पार्क से मिलने के लिए समझाता है। पहले तो दोहा मना कर देता है, क्योंकि मिस्टर पार्क भी उसी की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता है और अगर उसने उसका चेहरा देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। बाद में वो सिचुएशन को समझकर मिस्टर पार्क से मिलने के लिए हाँ कर देता है, जो सुनकर दुखचान भी खुश होता है। उसके बाद दोहा उसे अपनी कार ले जाने को कहता है, क्योंकि उसकी कार यहाँ पर सबसे अलग दिखती है, जिस वजह से लोगों का ध्यान उस पर पड़ सकता है। उसी टाइम पर सोल्ही भी वहाँ पर आती है और वो देखती है कि कोई आदमी उसकी गाड़ी लेकर चला गया। फिर वो दोनों एक साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे। तभी फाइनली सोल्ही उससे पूछ ही लेती है कि वो हमेशा मास्क पहनकर क्यों रहता है, या वो किसी से भाग रहा है। ये सुनकर दोहा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसका मतलब क्या है। सोल्ही कहती है कि उसे पता है वो लोन रिकवरी वालों से भाग रहा है, इसीलिए तो वो उसकी गाड़ी भी ले गए। दोहा कहता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी गाड़ी लोन रिकवरी वाले ले गए। सोल्ही हाँ कहती है। दोहा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो बस अपना कार एक्सचेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कार सबसे अलग दिख रही थी। सोल्ही को पता चलता है कि ये सच बोल रहा है और वो हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर इसके साथ क्या गलत हुआ है। दोहा रूम में आकर सोचने लगता है कि क्या उसने अभी भी उसे नहीं पहचाना। इतने में ही उसे उसके मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। शाम को दोहा उससे मिलने के लिए जाता है। अभी उसकी मॉम ऑफिस से बाहर निकलती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। दोहा उसे सायान के कॉन्सर्ट का टिकट देता है, जो कि उसने मंगवाया था, क्योंकि चेयरमैन का बेटा सायान का काफी बड़ा फैन था और ये टिकट्स वो उसे देकर चेयरमैन को इम्प्रेस करके कुछ पॉइंट्स कमाना चाहती थी। उसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर सकता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा केयरफुल रहे और अगली बार से मास्क के साथ चश्मा और टोपी भी पहना करे। ये सुनकर दोहा कहता है कि उसे पता है कि वो उससे डरती है। वो हमेशा यही सोचती रहती है कि कहीं वो उसे मार ना डाले। इसकी ये बातें सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मिस्टर पार्क सोल्ही के कैफे में आता है। वो सोल्ही से कहता है कि वो आज दोहा से मिलने वाला है, तो उसे वहाँ रहकर ये बताना होगा कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जोइंग नाम के आदमी को देखते हैं, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। ये वही आदमी था जो 5 साल पहले दोहा को बस में मार रहा था और पुलिस ने उसे इसीलिए पकड़ा था क्योंकि वो पुलिस की नकली आइडेंटिटी बनाकर घूम रहा था और अपनी बहन के केस के बारे में जांच कर रहा था, जबकि वो केस 5 साल पहले ही बंद हो चुका था और वो इस बात से अभी तक उभर नहीं पाया था। वो फ्रस्ट्रेशन में पुलिस वालों से बदतमीजी करने लगता है। तभी वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। अंदर बैठकर वो कहता है कि अगर वो किलर का पता नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम
वो उसकी बहन को तो ढूंढ दे। ये कहकर वो जोर जोर से उसका नाम लेकर अपना सर पटकने लगता है। ये देखकर पुलिस अंदर आते हैं और उसे रोकते हैं। इधर मिस्टर पार्क सोली को उसी जगह पर लेकर आ चुका था जहाँ वो दोहा से मिलने वाला था। वो उसे एक सीक्रेट कमरे में छुपने के लिए कहता है। तभी सोली उसे एक सीक्रेट डिवाइस देती है और कहती है कि अगर उसने सच कहा तो वो इस डिवाइस को एक बार दबाएगी और अगर उसने झूठ कहा तो वो इसे 2 बार दबाएगी, जिससे ब्लू लाइट जलेगी। थोड़ी देर बाद दोहा वहाँ पर आता है और मिस्टर पार्क उससे सवाल पूछने लगता है कि क्या वो सच में दोहा है, वो सनग्लासेस पहनकर क्यों आया है और क्या उसका सायान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। वो सभी चीजों का सही जवाब देता है कि वही दोहा है और उसका सायान के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि जो उसने सायान के लिए नया गाना निकाला है वो उसने उसके गाने से इंस्पायर होके बनाया है। दोहा कहता है कि नहीं, आज तक उसने उसका कोई भी गाना नहीं सुना और वैसे भी वो अपने गाने खुद ही लिखता है। दोहा सच बोलता है, इसीलिए उसके डिवाइस पर फिर से सिंगल ब्लू लाइट जलती है। फिर दोहा उससे पूछता है कि कहीं वो तो गाने नहीं चुराता है। पार्क कहता है कि वो गाना क्यों चुराएगा। सोली को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो अंदर ही हंसने लगती है। दोहा को एक्सपोज करने के लिए मिस्टर पार्क को और कुछ नहीं मिल रहा था। तभी वो उसकी फोटो लेने के लिए उसके चेहरे पर कैन खोल देता है। उसके बाद वो उसके सनग्लासेस हटाकर उसका फोटो लेने ही वाला था। तभी सोली उसे बचाने के लिए अपने फोन में फोटो खींचने का आवाज चलाती है। दोहा ये सुनकर चौकन्ना हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर पार्क सोली के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो 1 नंबर की झूठी है। सोली कहती है कि झूठ तो वो बोल रहा था और अगर उसने उसका पेमेंट नहीं किया तो वो सबको बता देगी कि वो सबके गाने चुराता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोहा कैन की वजह से थोड़ा नशे में था तो वो ड्राइवर को अपने घर के एड्रेस पर ले जाने के लिए कहता है। बाहर सोली का असिस्टेंट भी खड़ा था और वो भी उसे देखता है। थोड़ी देर बाद सोली भी बाहर आती है और घर जाते वक्त वो अपने असिस्टेंट चियोन को कहती है क्या उसे पता है दोहा और सायान डेट नहीं कर रहे हैं। चियोन उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। इतने में ही वो समझ जाता है कि सोली दोहा से मिली और उसने जिसे बाहर मास्क पहने हुए देखा वो दोहा ही था। ये जानते ही वो गुस्से में काफी तेज गाड़ी चलाने लगता है और सोली से कहता है कि उसे तो पता है कि वो दोहा का कितना बड़ा फैन है और फिर भी उसने उसे उससे नहीं मिलवाया। तभी सोली गुस्से से गाड़ी रुकवाती है और कहती है कि उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो उसे ये नहीं बता रही थी। उसके बाद वो खुद ड्राइविंग करके वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने बिल्डिंग में आती है तब वो अपने पड़ोसी को देखती है जो नीचे बैठा हुआ था और काफी नशे में था। तभी वो नोटिस करती है कि उसके कपड़ों में कैन गिरा हुआ है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि शायद वो दोहा ही है। वो दोहा का मास्क हटाती है और उसे उसका चेहरा देखकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इतने में ही दोहा की आंख खुल जाती है और वो उसे देख लेता है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और खड़ा होकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सोली उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोहा बिना उसकी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। वो एक होटल रूम में आकर सोचने लगता है कि आखिर उसने उसका मास्क क्यों निकाला। तभी दुखचंद घबराते हुए वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या मिस्टर पार्क ने उसके साथ कुछ किया। दोहा कहता है कि नहीं, लेकिन एक लड़की ने उसका फेस देख लिया है जो उसके बगल के रूम में ही रहती है। ये वही लड़की है जिससे वो 5 साल पहले मिला था और उसने उसकी काफी मदद भी की है। ये सुनकर दुखचंद कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जैसा कि उसने बताया उससे तो यही लग रहा है कि वो लड़की काफी अच्छी है और वो शायद उसकी मदद करना चाहती थी और वैसे भी उसे नहीं पता कि वो दोहा ही है क्योंकि इंटरनेट पर उसका सिर्फ ये एक ही फोटो अवेलेबल है। यहाँ सोली इंटरनेट पर दोहा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करती है और उसे वहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो मिलता है जिसे देखकर वो हंसते हुए कहने लगती है कि इस फोटो को देखकर कोई उसे कैसे पहचान सकता है। और इधर हम दोहा को देखते हैं जो सोली के बारे में ही सोची जा रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन जब सोली रूम से बाहर आती है तब उसे वहाँ पर कुछ जूस के बॉटल्स दिखते हैं। फिर जब वो अपने कैफे में आती है तब वहाँ पर चियोन भी था जो उससे माफी मांगने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर दोहा के बारे में बात करने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हम ली को देखते हैं जिसका ट्रांसफर सियोल में हो चुका था। जब वहाँ के स्टाफ्स को पता चलता है कि वो हेक्चन से है तब उससे उस फेमस केस के बारे में पूछते हैं जिसमें एक लड़की बीच से गायब हो गई थी और इसका इल्जाम उसके बॉयफ्रेंड पर था। ली कहता है कि उसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और अब तो ये केस बंद भी हो चुका है। इधर सोली घर पहुँचती है और देखती है कि दोहा के बोतल्स अभी भी बाहर पड़े हुए हैं। इसका मतलब वो अभी तक घर नहीं आया है, इसीलिए वो उसके लिए परेशान होने लगती है। इधर दोहा रात को एक होटल में लेटा हुआ था। अभी उसे अपने मोबाइल में उस बीच के केस के बारे में दिखता है जिसे देखकर उसे काफी एंजाइटी होने लगती है और वो सो नहीं पाता है। इसीलिए वो मेडिकल स्टोर जाकर
जाकर नींद की गोलियां खरीदता है और घर वापस जाते टाइम वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। वो सोचता है कि रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई और ही स्टार आ जाता है और रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर लेने लगते हैं, जिसकी वजह से दोहा पैनिक होने लगता है और सामने वाली टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। अगले दिन हम सोल्ही को देखते हैं जो कहीं बाहर जा रही थी, तभी उसके सामने उसी टैक्सी में दोहा आ जाता है। जैसे ही वो सोल्ही को देखता है वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्ही उसे देख लेती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है, अभी दोहा उसे दूर से ही बात करने के लिए कहता है। सोल्ही उससे मास्क हटाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि इस वजह से वो घर नहीं आएगा तो वो उसका मास्क कभी नहीं हटाती। उसके बाद दोहा कहता है कि उसका चेहरा देखने के बाद उसने क्या सोचा, क्या उसने उसे कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोल्ही कहती है कि वो थोड़ा हैंडसम है लेकिन वो उसके टाइप का नहीं है। दोहा थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि वो इस बारे में नहीं पूछ रहा था। इतने में ही उन दोनों के पास एक आदमी आता है और कहता है कि उसका फोन चोरी हो गया है और उसे एक फोन करना है। सोल्ही को पता चलता है कि वो आदमी सच बोल रहा है, इसीलिए वो अपना मोबाइल उसे देती है। ये देखकर दोहा कहता है कि वो चोर भी हो सकता है और उसे ऐसे अपना मोबाइल किसी को नहीं देना चाहिए। सोल्ही कहती है कि वो आदमी सच बोल रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी उसका फोन लौटाता है और उससे टैक्सी में जाने के लिए थोड़े से पैसे मांगता है। वो उसे अपना नंबर देता है और उस पर अपना अकाउंट नंबर भेज देने के लिए कहता है। वो उसके पैसे लौटा देगा। सोल्ही को पता चलता है कि वो अभी भी सच बोल रहा है। वो अपने पर्स के पैसे देखती है लेकिन उसके पास कैश नहीं था, इसीलिए वो दोहा से पैसे मांगती है और उसे देती है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दोहा उससे कहता है कि वो इतनी जल्दी लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती है। सोल्ही कहती है कि वो उनकी बातों पर भरोसा करती है, ना कि लोगों पर। सोल्ही उसे पैसे देने के लिए थैंक्स कहती है। तभी दोहा नोटिस करता है कि वो उसके काफी नजदीक खड़ा है, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। उसके बाद सोल्ही उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। दोहा अपने रूम में आकर यही सोचने लगता है कि वो लड़की लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती है, या वो सच में एक अच्छी इंसान है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं सायन स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वहाँ पर उसे दोहा का कॉल आता है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। दोहा उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसने अभी अभी उसका न्यूज देखा। सायन कहती है कि अगर वो उसे देख ले तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दोहा कहता है कि उसकी बातों से तो लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अभी जिस गाने पर काम कर रहा है वो उसे जल्दी भेज देगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। दुखचैन हंसकर कहता है कि उसने सिर्फ एक फोन कॉल के लिए चोट लगने का नाटक किया। उसके बाद वो उसे समझाता है कि दोहा उसे पसंद नहीं करता है, वो तो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानता है। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर सायन के फैन उसके चोट लगने के लिए उसके कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर हम चियोन को भी देखते हैं क्योंकि वो भी सायन का बहुत बड़ा फैन था। वहाँ पर बैठकर उसे नींद आने लगती है। तभी वो हॉस्पिटल के कैंटीन में कुछ खाना खाने के लिए जाता है। जब वो खाना खा रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो जैकेट पहनकर नूडल्स खा रही थी। तभी वो देखता है कि ये तो सायन है और ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। सायन भी उसे देख लेती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। जाने से पहले वो उसे अपने हिस्से का एक एग देती है और ये देखकर चियोन खुश हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सोल्ही के मॉम को देखते हैं जो सोल्ही को वीडियो कॉल करके बताती है कि वो फ्री मील के खाने के लाइन में लगी है। सोल्ही भी खाना खा रही थी और ये देखकर वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मॉम कहती है कि उसने उसका कार्ड भी फ्रीज कर दिया है और अब उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सोल्ही कहती है कि इस बार वो उसके चाल में नहीं फंसने वाली है क्योंकि उसे पहले ही पता चल जा रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद सीन कट होता है और हम दुखचंद को देखते हैं जो ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसका भाई उसके पास आता है जो उसी कंपनी में काम करता था। वो आकर उससे पूछता है कि उसकी सैलरी अभी तक क्यों नहीं आई। दुखचंद कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि उसने कंपनी के पैसे उसके बेकरी शॉप की सेल्स बढ़ाने के लिए लगाए थे, इसीलिए उसे पैसे नहीं मिले। उसके बाद वो उसे समझाता है कि उसने कई बिजनेसेस ट्राई किए लेकिन वो एक भी नहीं चले, इसीलिए वो उसे अपने बर्गर की शॉप भी बंद करने के लिए कहता है और उसे इस कंपनी में अच्छे से काम करना होगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद दुखचंद को एक कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल रिसीव करने के लिए मुड़ता है तभी उसका भाई उसके कार की चाबी चुरा लेता है। कार के अंदर जाकर उसे कार के मैप से पता चलता है कि वो अक्सर एक सामने वाले लोकेशन पर जाता रहता है और शायद दोहा भी वहीं पर होगा। वो इसकी जानकारी सायन को देता है और बदले में सायन उसके बर्गर शॉप का फ्री
नौकरी में प्रमोशन कर देती है। इधर सोली के पास एक क्लाइंट आती है जो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना चाहती थी, कहीं उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ तो नहीं बोल रहा है। उसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो अपने नए गाने पर काम कर रहा था। अभी कोई उसके डोर का बेल बजाता है, वो चेक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर सोली की मॉम एक बोर्ड लेकर खड़ी थी। सोली की मॉम उसे देखती है और सोचती है कि शायद वो गलत घर में आ गई है। इतने में ही सोली भी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मॉम उसे वो बोर्ड दिखाकर बात करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उसका झूठ पकड़ लेगी। सोली दोहा को देखती है, इसीलिए वो अपनी मॉम को अंदर बात करने के लिए कहती है। दोहा को ये सब अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो दरवाजे के पास ही उनकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। सोली की मॉम उससे कहती है कि वो उसके साथ अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे उसके साथ डर लगता है। ये कहकर वो उस पर एक पुराने इंसिडेंट का इल्जाम लगाती है, जो सुनकर सोली को काफी बुरा लगता है और वो उन्हें पैसे दे देती है। उसके बाद उसकी मॉम उससे खुश होकर उसे हग करती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में जाकर ऊपर से वो अपनी मॉम को वहाँ से जाते हुए देखती है। तभी वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम हमेशा झूठ बोलती रहती थी। एक बार जब वो स्कूल से घर आती है तभी उसके पास एक लेडी आती है और उससे कहती है कि उसकी मॉम ने उससे कुछ पैसे लिए थे और उसे अभी ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। सोली को पता चलता है कि वो सच बोल रही है, इसीलिए वो उस लेडी को अपने घर में ले जाती है। अभी उस लेडी को वहाँ पर कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, जिसे वो अपने बैग में डाल देती है। सोली को भी अपने मॉम का पासबुक मिल जाता है और वो लेडी उस पासबुक को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अकाउंट पर बहुत सारे पैसे थे। वो सोली से कहती है कि वो इसमें से अपने हिस्से का पैसा निकाल कर पासबुक उसे लौटा देगी, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि इस बार वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सोली ये बात सोच सोच कर काफी परेशान थी। तभी दोहा भी बालकनी में आता है। सोली उससे पूछती है कि उसने तो उनकी सारी बातें सुन ली होगी। दोहा कहता है कि हाँ, उसने गलती से उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसकी मॉम भी वैसी ही है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, तभी सोली उसे उसके पैसे लौटाती है। फिर उसे अपने क्लाइंट का कॉल आता है जो उससे अपने ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर दोहा सोचने लगता है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। सोली अपने कैफे में जाती है और वो वहाँ पर दो पुलिस वाले को पेट्रोलिंग करते हुए देखती है। उनमें से एक लीव ही था। हालांकि सोली को उनका फेस ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो इनमें से किसी को जानती है। उसके बाद वो अपने क्लाइंट के पास जाती है। वो क्लाइंट अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये उसकी फ्रेंड है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से सवाल करने लगती है और सोली उसे बताती रहती है कि वो झूठ बोल रहा है। लास्ट में वो उससे पूछती है कि क्या वो दोनों सच में शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही सोली को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ वो अर्ली रिलेशनशिप में थे और सोली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्लाइंट के बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उसकी क्लाइंट वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उसने उसके शादी के क्वेश्चन का भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो सोली को पैसे देती है और कहती है कि उसका काम खत्म हो गया और अब वो वहाँ से जा सकती है। वो क्लाइंट कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर सोली थोड़ा सा हैरान थी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि वो गलत थी, क्योंकि वो लड़का उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो सबके सामने उसे प्रपोज करता है। अभी सोली को रियलाइज होता है कि हर कही हुई बात झूठ नहीं होती है, वो किसी रीजन से भी झूठ बोल सकता है। इसीलिए वो उसके पैसे वहीं पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस घर जा रही थी तब वो रास्ते में सोचने लगती है कि उसका ब्रेकअप भी तो झूठ की वजह से ही हुआ था और उसने ली पर भरोसा नहीं किया था। रास्ते में जाते हुए उसे वहाँ पर काफी सारे लोगों के झूठ सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर वो काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। इसीलिए वो एक बार में जाकर बैठ जाती है। ये वही बार था जहाँ पर दोहा पियानो बजा रहा था। उसने वहाँ पर काफी ड्रिंक कर ली थी और तभी वहाँ पर उसके पुराने क्लाइंट का बॉयफ्रेंड आता है, जिसका उस मेड के साथ अफेयर था। दोहा भी उसी टाइम पर उसे देखता है और सोचता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है। वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बहस करते हैं। उसके बाद जब सोली वहाँ से जा रही थी तब वो आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। अभी दोहा वहाँ पर आता है और सोली को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर हम सायान को देखते हैं जो दोहा के अपार्टमेंट को ढूंढने की कोशिश करने लगती है और इधर दोहा सोली को अपने कार में ले जाने लगता है। सोली काफी ड्रंक थी और वो काफी मस्ती करने लगती है। फिर वो दोहा
दोहा से कहती है कि लगता है वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगा है और इसी वजह से तो उसने अपना मास्क भी नहीं पहना है। ये सुनते ही दोहा चौंक जाता है और वो फटाफट से अपना मास्क पहन लेता है। थोड़ी देर बाद सोली दोहा को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और खाना ऑर्डर करती है। दोहा खाने से मना कर रहा था, लेकिन तभी सोली उसे अपने बगल में बैठा लेती है ताकि कोई उसे देख न पाए। दोहा खाना खाता है और उसे वहाँ का खाना काफी पसंद आता है। खाना खाने के बाद वो अपनी बिल्डिंग में पहुँचते हैं। फिर जाने से पहले सोली उसे कहती है कि यहाँ पर सभी को अपनी लाइफ से मतलब है, इसीलिए वो बिना टेंशन के यहाँ पर अपना मास्क उतार कर घूम सकता है। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर दो आदमी दिखते हैं जो रिपोर्टर्स थे। वो वहाँ पर लेटर्स चेक कर रहे थे। तभी उन्हें दुखचान का लेटर मिलता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि अगर दुखचान का लेटर यहाँ है तो दोहा भी यहीं होगा। सोली उनसे बातचीत करती है और उसे पता चलता है कि ये रिपोर्टर्स हैं और ये दोहा को ही ढूंढ रहे थे। पीछे से दोहा भी आ जाता है जिसने सोली की बात सुनकर अपना मास्क हटा दिया था। इसीलिए सोली दोहा को वहाँ से जाने के लिए हिंट भी देने लगती है, लेकिन दोहा उसकी बातें नहीं समझ पाता है। फिर सोली उसका फेस कवर करते हुए उछल उछल कर उसके पास जाने लगती है और ये देखकर दोहा हैरान हो जाता है। सोली दोहा को उछलते हुए कवर करती है और उन रिपोर्टर्स से बचाकर उसे उसका मास्क पहना देती है। उसके बाद वो दोनों उनके सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों एक कपल हैं। वो रिपोर्टर्स भी उन्हें देखकर कहने लगते हैं कि ये दोनों कितने क्यूट कपल हैं। लिफ्ट में आकर दोहा उससे पूछता है कि क्या उसे पता था कि वो कौन थे और किस वजह से उसने ऐसा किया। सोली कहती है कि हाँ, ये वही लेनदार है ना जिसे उसके पैसे देने हैं। वो यहाँ ऐसा दिखाती है कि उसे नहीं पता कि वो फेमस सॉन्ग राइटर दोहा है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आते हैं तभी उन्हें आवाज आती है कि वो रिपोर्टर्स ऊपर ही आ रहे हैं। ये सुनकर दोहा जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता है। अभी सोली उसे जल्दी से अपने रूम में ले जाती है। फिर वो रिपोर्टर्स ऊपर आ जाते हैं और सोली से पूछते हैं कि क्या उसने अपने पड़ोसी को देखा है। सोली कहती है कि नहीं, उसे तो लगता था यहाँ कोई नहीं रहता है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। सोली अंदर से ही डोर डिस्प्ले पर देखती है कि वो रिपोर्टर्स अभी भी वहीं खड़े हैं, इसीलिए वो दोहा को वहाँ पर ही थोड़ा सा वेट करने के लिए कहती है। वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी दोहा को एक कार्ड पर सोली का नाम मिलता है। ये देखकर दोहा उससे कहता है कि उसका नाम काफी यूनिक है। सोली उससे उसका नाम पूछती है। अभी दोहा कहता है कि उसका नाम किम जोंग यू है। सोली ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो सच बोल रहा था। फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। तभी सोली अपने मोबाइल पर सर्च करने लगती है कि किम दोहा और किम जोंग यू के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन उसे इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद दोहा रिपोर्टर्स को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो अभी भी वहीं पर बैठे थे और उसी टाइम पर दोहा को सायान का कॉल आता है। उनकी तस्वीर एक साथ देखकर उसे लगता है कि वो दोनों एक कपल हैं, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि उस दिन तो दोहा ने कहा था कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। फिर दोहा वापस आता है और उसी टाइम पर टीवी पर सायान का एड चल रहा था। तभी सोली उससे पूछती है कि वो सायान के बारे में क्या सोचता है। वो काफी सुंदर है और क्या वो उसे कभी डेट करना चाहेगा। दोहा कहता है कि नहीं, उसने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। ये बात सुनकर सोली को पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। इधर हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो अभी भी बाहर ही बैठे हुए थे। अभी वो नोटिस करते हैं कि कोई ऊपर आ रहा है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो उसकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं, लेकिन वो तो डिलीवरी मैन था। वो डिलीवरी मैन उनसे उसका फोटो डिलीट करने के लिए कहता है और इसी बात पर उनके बीच बहस होने लगती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ऑफिसर ली उन रिपोर्टर्स को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उसके बाद ली देखता है कि वहाँ किसी का पार्सल था, जिसे वो डोर के सामने रख देता है और उसमें सोली का नाम देखता है। सोली भी उसी टाइम पर बाहर आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। ली उससे पूछता है कि वो कैसी है। सोली कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो यहाँ कैसे। ली बताता है कि उसका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। फिर वो वहाँ पर दोहा के शूज को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी शादी हो गई है। तो ली उसे ना कहती है। ली उसे और भी कुछ पूछने वाला था, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है और जाने से पहले वो उसे कहता है कि उसने उसे काफी मिस किया। ये सुनकर सोली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। दोहा अंदर से ही उनकी सारी बातें सुन लेता है और सोली से कहता है कि शायद उसे उसके शूज देखकर गलतफहमी हो गई, इसीलिए जब वो उससे मिलेगी तब वो उसे इसके बारे में समझा देने के लिए कहता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दुखचान को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उसके भाई ने उसके कार का लोकेशन पता करके सायान को फ्री में अपने बर्गर शॉप का प्रमोशन करवाया। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, वैसे भी दोहा को उनके कई एहसान चुकाने हैं। ये सुनकर दुखचान को काफी गुस्सा आता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि आज के बाद वो ये बात कहने की हिम्मत ना करे। उसके बाद वो दोहा के पास
जाता है और उसे बताता है कि उसके भाई ने ही सायान को उसका एड्रेस दिया था और इसी की वजह से ही वो रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच गए थे। दोहा कहता है कि कोई बात नहीं, उसके नेबर ने उसे बचा लिया था। दुखचैन कहता है कि फिर से शायद उसे उसके बारे में पता चल गया होगा कि वही दोहा है। दोहा कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे लगता है कि वो लेनदार हैं जिन्हें उसको पैसे चुकाने हैं और वो उनसे बचने के लिए ही यहाँ पर रह रहा है। लेकिन उसे अभी तक ये याद नहीं आया कि वो लोग 5 साल पहले एक चन में मिले थे। उसके बाद दोहा उसे अपना नया गाना सुनाता है जो दुखचैन को काफी पसंद भी आता है। दोहा कहता है कि क्या उसे अभी भी सायान के साथ काम करना होगा, अभी तो उसके लिए काम करने वाले काफी अच्छे सॉन्ग राइटर्स भी हैं। दुखचैन कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो तो हमेशा से ही साथ काम करते आ रहे हैं। दोहा कहता है कि इसीलिए तो वो ऐसे हो गए हैं, वो हमेशा गाने के लिए उस पर डिपेंड रहती है और वो तो हर वक्त ऐसा तो नहीं दिखा सकता है कि क्या उसे पता नहीं कि वो उससे प्यार करती है। उसे इसके बारे में उससे बात करनी होगी। इधर कैफे में सोली कैसेंड्रा और चियोन को बताती है कि एक लड़का है जिस पर उसके पावर्स काम नहीं करते हैं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि भगवान ने उसे इशारा दिया है कि वही उसका सोलमेट है और इसी वजह से उसे उसके झूठ भी सुनाई नहीं देते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सायान को देखते हैं जो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आता है और वो उन्हें अपनी डांस स्किल्स दिखाने लगता है। प्रैक्टिस के बाद वो सायान से कहता है कि क्या वो उसके इवेंट के बाद उसके साथ डिनर पे चलेगी, जिस पर सायान मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर वो उसे गुस्से से कहता है कि वो दोहा के बिना कुछ भी नहीं है, अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और शाम को सोली अपने अपार्टमेंट में आ रही थी। तभी उसे रास्ते में दोहा और दुखचैन मिलते हैं। दुखचैन को देखकर उसे याद आता है कि ये तो दोहा के कंपनी का सीईओ है, लेकिन वो अनजान बनती है और दोहा से पूछती है कि क्या उसके घर में मेहमान आए हैं। तभी दुखचैन उससे कहता है कि क्या ये वही पड़ोसी है जिसके बारे में उसने बात किया था। दोहा हाँ कहता है। दुखचैन कहता है कि उसने उसके दोस्त की काफी बार मदद की है, इसीलिए वो उसे ट्रीट देना चाहता है। ये कहकर वो उसे अपना कार्ड देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस कार्ड पर उसके कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए वो उस कार्ड को फाड़ देता है। उसके बाद सोली उन्हें अपना कार्ड देती है और उनसे उनके काम के बारे में पूछती है। तभी दुखचैन झूठ बोलता है कि वो रियल एस्टेट में काम करता है। फिर वो दोहा से भी पूछती है कि क्या वो भी रियल एस्टेट में काम करता है। तभी दोहा कहता है कि वो म्यूजिक बनाता है, लेकिन दुखचैन कहता है कि ये अभी म्यूजिक बनाना सीख रहा है। वो उनसे और भी सवाल करने लगती है ये जानने के लिए कि दोहा झूठ बोलता भी है या नहीं, लेकिन दुखचैन बहाना करता है कि उन्हें अभी कहीं जाना है। ये सुनकर सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। साइड में आकर दुखचैन उससे कहता है कि उसे उसको ये बताने की क्या जरूरत थी कि वो गाना बनाता है। दोहा कहता है कि उसने जो कहा उसका क्या वो ये कहना चाहता था कि वो बेरोजगार है। ये सुनकर दुखचैन हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन दोहा उसे कुछ नहीं कहता है। अगले दिन दोहा मार्केट में कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी कोई पीछे से उसे हाथ लगाता है। इससे उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ कुछ लड़के उसे मार रहे थे और पूछ रहे थे कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया और उसकी बॉडी कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी उसे उसी सोसाइटी का एक आदमी मिलता है जो उसे उसका पर्स लौटाता है और कहता है कि ये नीचे गिर गया था। फिर वो उसे पहचान लेता है और उस दिन के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वो उसे कुछ खाना देकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम सोली को देखते हैं जो अपने कैफे में बैठी थी और सोच रही थी कि वो दोहा से मिलने के लिए क्या बहाना बनाएगी। उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं है। इतने में ही वो देखती है कि दोहा उसके कैफे के बाहर से ही जा रहा था। तभी वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगा, लेकिन दोहा मना करता है और कहता है कि वो बाहर खाना नहीं खाता है। तभी सोली कहती है कि उसने तो उस दिन उसके साथ वहाँ पर खाना खाया था, लेकिन दोहा उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी सोली उसे रोक कर कहती है कि वो तो उसे उसका नंबर दे ही सकता है ताकि कोई लेनदार अगर उसके पास आए तो वो उसे बता सके। उसके बाद दोहा उसे अपना नंबर दे देता है। फिर सोली कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढेगी जहाँ पर कम लोग आए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा के मॉम को देखते हैं जो एक लेडी के साथ लंच कर रही थी। वो लेडी उससे पूछती है कि क्या उसका बेटा अभी भी जर्मनी में है। दोहा की मॉम हाँ कहती है। फिर वो लेडी कहती है कि वो उसे सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन लोग अभी भी उसके बेटे के केस के बारे में बात करते हैं और अगर उस लड़की की बॉडी मिल जाती तो ये केस जल्दी बंद नहीं होता। जिस पर दोहा की मॉम कहती है कि उस लड़की
की बॉडी कभी नहीं मिलेगी, अब तक तो उसके बॉडी को मछलियों ने खा लिया होगा। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और शाम को सोली अपना कैफे बंद कर रही थी। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो उसकी मदद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोली काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी ली उससे माफी मांगने लगता है। सोली कहती है कि वो उससे किस बात के लिए माफी मांग रहा है, उसके प्रपोज करने के ठीक 1 महीने बाद अपना मन बदलने के लिए, या फिर ब्रेकअप होते ही वहाँ से भागने के लिए, या वो उससे इतना ही नफरत करता था कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया और उसे एक बार भी कॉल करने के बारे में नहीं सोचा, और वैसे भी वो यहाँ पर गलती से ही मिले हैं। ली कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने उससे मिलने के लिए ही यहाँ पर अपना ट्रांसफर करवाया है और उसने उसे इसीलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये सुनते ही सोली को दोहा की याद आती है और वो उससे कहती है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसका काफी ख्याल रखता है। इतने में ही दोहा वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सोली चौंक जाती है। ली उससे पूछता है कि क्या यही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी सोली हाँ कहती है और दोहा को इशारे से उसकी मदद करने के लिए कहती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो बिजी है। उसके बाद दोहा उसे कहता है कि जब उसे उसने किसी और लड़के के साथ देखा था उसे चिंता होने लगी। ये देखकर ली को विश्वास हो जाता है कि सोली का अब नया बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोहा सोली को कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है ताकि ली उसे रास्ते में दोबारा ना मिल जाए। दोहा रास्ते में उससे पूछता है कि क्या वो उसे परेशान कर रहा है। सोली कहती है कि नहीं, वो काफी अच्छा इंसान है। दोहा कहता है कि तो फिर वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, उसे सीधा उससे बात कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो उसे बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है। दुखचान अपने घर जा रहा था, तभी एक कार उसका पीछा करने लगता है। दुखचान समझ जाता है कि ये कौन है। वो गाड़ी से उतरकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो सायान थी। उसके बाद वो उससे कहता है कि उसे क्या लगा वो उसे पहचान नहीं पाएगा और उसे क्या लगा कि वो दोहा से मिलने जा रहा है। सायान कहती है कि उसे सच में दोहा से मिलना है। वो उसके फोन कॉल्स भी नहीं उठाता है। ये सुनकर दुखचान उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि दोहा उसके साथ काम करना नहीं चाहता है, जिसे सुनकर सायान शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। दुखचान कहता है कि वो तो चाहता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करे, लेकिन दोहा ये नहीं चाहता है और अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो काफी दुखी होती है और दुखचान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो वापस जा रही थी तभी उसे अपना पास्ट याद आता है। जब वो नई नई म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी तब उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। एक दोहा ही था जो हमेशा उसकी मदद करता था और उसे मोटिवेट करता था कि एक वही है जो उसके सॉन्ग को अच्छे से गा सकती है। ये याद कर कर के वो काफी इमोशनल होने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को देखते हैं जो अपने नए गाने पर काम कर रहा था। अभी उसे सोली का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है और बताती है कि यहाँ पर उसे मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों डिनर पर आते हैं। तभी सोली बगल के कपल्स की बात सुनती है जो एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर सोली दोहा से कहती है कि क्या वो एक बार झूठ बोल सकता है, जैसे कि वो उसे सुंदर कहने के लिए कहती है। दोहा कहता है कि हाँ वो सुंदर है। तभी सोली देखती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो उससे कई सारे सवाल करती है लेकिन वो सभी का सही जवाब दे रहा था। अभी उसे सायान का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अगर उसने उसका कॉल काटा तो वो उसे आखिरी बार सुनेगा। उसने उसके साथ काम करने से भी मना कर दिया तो अब वो जी कर भी क्या करेगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और ये सुनकर दोहा काफी परेशान हो जाता है और सायान के पास जाते हुए दुखचान को कॉल करने लगता है, लेकिन दुखचान बिजी था इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता है। फिर दोहा को अपने पास्ट का सीन याद आता है जहाँ ऐसे ही दोहा की गर्लफ्रेंड सियोन उससे अपसेट होकर अपनी जान देने लगती है। ये सब सोचकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे बैठ जाता है और वो फिर भी अपने कार में जाता है, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सोली उसके मदद के लिए आती है और वो उसे ड्राइव करते हुए बीच पर ले जाने लगती है। रास्ते में दोहा सोली से रिक्वेस्ट करता है कि वो सायान से मिलने जा रहा है, इसीलिए वो इस बात को राजी रखे और तस्वीरें ना ले। सोली उसके बात को मान लेती है। फिर वो दोनों बीच पर पहुंचते हैं और दोहा सायान को पानी में जाते हुए देखता है, जहाँ ऐसे ही पास्ट में उसकी गर्लफ्रेंड जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार दोहा सायान को पानी में जाने से रोकता है और उसे वहाँ से बाहर ले आता है। सायान के पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए दोहा उसे उठाकर गाड़ी में ले आता है, लेकिन सायान वहाँ
वहाँ पर सोली को देखती है और उसे देखकर उसका दिमाग और खराब हो जाता है। इसीलिए वो दोहा को कहती है कि वो अपनी जान ले लेगी। अभी दोहा को भी गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में चुप रहने के लिए कहता है। इतने में ही सायान का मैनेजर वहाँ आ जाता है और दोहा उसे उसके साथ भेज देता है। उसके बाद वो सुकून से सोली के साथ घर जाने लगता है। दोहा का हालत काफी खराब था, इसीलिए सोली उसे सो जाने के लिए कहती है। घर पहुंचकर वो दोहा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोहा और सियोन सेम स्कूल में थे और उनकी लव स्टोरी भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन दोहा ने वो टाउन छोड़कर दूसरे टाउन आने का फैसला किया और इसी पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, क्योंकि सियोन को लगता था कि अगर वो दूसरे टाउन में चला जाएगा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम दोहा को एक डिटेक्टिव के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो उससे सियोन के मौत के लिए सवाल कर रहा था। जहाँ प्रेजेंट में दोहा ये सोचते हुए कहने लगता है कि उसने सियोन का खून नहीं किया। अभी सोली के कानों में घंटी बजती है और वो सोच में पड़ जाती है कि वो दोहा के झूठ को पकड़ भी पा रही है या नहीं। इतने में ही दोहा नींद से जागता है और जागते ही सायान के लिए परेशान होने लगता है। तभी सोली उसे समझाती है कि उसे सायान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नाटक कर रही थी। फिर वो दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं। अभी सोली देखती है कि दोहा की हालत काफी खराब है और उसे तो बुखार भी आया हुआ है, पर दोहा उसे कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। सोली अपने रूम में आकर भी दोहा के लिए चिंता करना नहीं छोड़ती है, इसीलिए वो मेडिसिन लेकर उसके रूम में जाने लगती है। वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा तो खुला ही पड़ा है। वो अंदर जाती है और देखती है कि दोहा जमीन पर सो रहा था। सोली उसके हाथों में मेडिसिन देती है और देखती है कि वो नींद की दवाई लेकर सोता है। उसके बाद सोली उसका बुखार कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां करती है। फिर वो उसे बेड पर लेटाने लगती है। अभी उसका हाथ दोहा के सर के नीचे आ जाता है। दोहा उसके हाथ को जोर से पकड़कर कहता है कि वो उसे माफ कर दे। सोली उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है, इसीलिए उसे उसके साथ ही सोना पड़ता है। सुबह होते ही वो दोहा के जागने से पहले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाते हुए बेड से गिर जाती है और दोहा की नींद खुल जाती है। दोहा उसे वहाँ देखकर काफी गुस्सा होता है और उसके साथ काफी रूड होते हुए उसे वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पर सीन कट होता है और सायान दुखचान के पास आती है और उससे कहती है कि वो दोहा को कहीं और शिफ्ट कर दे, क्योंकि वो उसे सोली के साथ नहीं देख सकती है। तभी दुखचान उसकी हरकतें देखकर गुस्सा होने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल दोहा के एक्स गर्लफ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही है। फिर वो उसे समझाता है कि उसे दोहा से मूव ऑन करके उसके लिए कोई और लड़का ढूंढना चाहिए। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली अपने घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में ली मिलता है, जो किसी केस की वजह से वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं। तभी एक बाइक वाला वहाँ पर तेजी से आता है, जो सोली को हिट करने ही वाला था, लेकिन ली सोली को अपनी तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उसका सामान घर तक ले जाने में उसकी मदद करने का ऑफर करता है, लेकिन सोली उसे साफ मना करती है और अकेले ही घर चली आती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को देखते हैं, जो अपने डॉक्टर के पास आया था। डॉक्टर से नींद के कुछ दवाई लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर वो एक लड़की से टकराता है, जो उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लगती है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक सस्पिशियस आदमी को देखते हैं, जो मास्क पहनकर सबको कहता है कि वो दोहा है और उसने लोगों के गाने चुराए हैं और उसकी एजेंसी में भी और लोगों ने ये काम किया है। दोहा को तो किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए सभी लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर जो दोहा के बिल्डिंग में गया था, वो अपने ऑफिस में सबको बताने लगता है कि ये दोहा नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। इधर दुखचान अपने टीम के साथ वो लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा था, जहाँ उसकी टीम सजेस्ट करते हैं कि इस न्यूज को दबाने के लिए उन्हें असली दोहा को सामने लाना होगा। उसके बाद दुखचान सोली के पास पहुँचता है और उसे सब कुछ सच सच बताता है कि दोहा अपने पास्ट की वजह से काफी परेशान है, लेकिन जब से वो यहाँ आया है तब से वो थोड़ा सा खुश रहने लगा है और ये सब शायद उसी की वजह से हुआ है। फिर वो उसे बताता है कि दोहा उसके लिए उसके भाई जैसा है, इसीलिए उसे उसकी मदद चाहिए। जब वो घर आएगा तब उसे उसके बारे में इन्फॉर्म कर देने को कहता है। उसके बाद से सोली दिन रात दोहा के घर पर नजर रखने लगती है, लेकिन वो घर नहीं आता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बार में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई और ही पियानो बजा रहा था। सोली को परेशान देखकर आखिर में बार का ओनर उसे दोहा से मिलवा ही देता है। सोली उसे फेक न्यूज के बारे में बताती है और कहती है कि उसे इसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन दोहा कहता है कि उसकी एजेंसी ये सब संभाल लेगी, जिस पर सोली
सोली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसके छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे पता है कि दोहा ने कुछ गलत नहीं किया है। लास्ट में वो उसे दुखचान को कॉल करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन दोहा तो बस उसे जाता ही देखता रह जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और दोहा एक जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे फेक दोहा ने मिलने के लिए बुलाया था। दोहा उसे पकड़ता है और उससे सच पूछने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इसे मिस्टर पार्क ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले आता है और सबके सामने उसका सच उगलवाता है। उसके बाद सभी दोहा को अपना मास्क हटाने के लिए कहते हैं और दोहा अपना मास्क हटाने भी वाला था, लेकिन दुखचान उसे रोक लेता है और बाहर ले जाता है। तभी बाहर सायान उसके पास आती है। तभी दोहा उसे साफ साफ अपने से दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेक दोहा फिर से एक लाइव स्ट्रीम करता है और उसमें वो सबको सच सच बता देता है कि वो दोहा नहीं है और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा सोली को उसके आंखें खोल देने के लिए थैंक यू कहता है और उसे डिनर पर ले जाता है। डिनर पर कुछ ज्यादा ही लोग थे, इसीलिए दोहा परेशान हो जाता है। अभी सोली उसे एक बार में ले जाती है। वहाँ पर वो उसे कहती है कि वो उसे किस नाम से बुला सकती है। दोहा कहता है कि वो उसे जो नाम से बुलाना चाहती है वो बुला सकती है। उसके बाद सोली कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उस दिन उसके रूड होने के बारे में पूछने लगती है। इतना ही नहीं, वो उससे और भी कई सारे अजीब सवाल पूछने लगती है। उसके बाद वो नशे में टुन हो जाती है। जब उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही थी तब उसे पता चल रहा था कि दोहा उसे बैग में उठाकर ले जा रहा है। उसके बाद दोहा घर जाकर उसके कपड़े उतारता है और फिर अपने भी कपड़े उतारता है। सुबह को सोली की आंख खुलती है और वो अपना जैकेट उतरा देख सोच में पड़ जाती है। वो अपने कपड़े पर खाने का दाग देखती है और उसे कल रात का सीन याद आता है कि वो नशे में टुन होकर खाने के प्लेट के ऊपर गिर गई थी और तभी उसके कपड़े खराब हो गए और दोहा उसे उठाकर घर ले आया था, इसीलिए उसके भी कपड़े खराब हो गए। रास्ते में उसने आइसक्रीम खाने की भी जिद की थी। जब दोहा उसे आइसक्रीम खिला रहा था तब वो उससे पूछती है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, लेकिन दोहा मना कर देता है। इसके बाद वो उसे घर लाता है और उसके कपड़े खराब होने की वजह से वो उसके कपड़े उतारता है। उसके बाद वो अपने भी कपड़े उतारता है, लेकिन उसे घर भी जाना था, इसीलिए उसे वापस वही कपड़े पहनने पड़ते हैं। सोली ये सब गलत समझती है और उठकर उसे थप्पड़ मार देती है और वापस से सो जाती है। अगले दिन सोली दोहा को थप्पड़ मारने की वजह से अपने आप में काफी गिल्ट फील करने लगती है, लेकिन फिर दोहा उसके पास जाता है और उसे थप्पड़ के बारे में भूल जाने को कहता है। उसके बाद वो उसे नाश्ता देता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और उसी वक्त फुटबॉल मैच की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर उसे याद आता है कि सोली ने उसे रात को बताया था कि वो अकेले ही मैच देखती है। वो दोनों ही फुटबॉल के फैन थे, इसीलिए उसे दोहा अपने साथ मैच देखने के लिए चलने को कहता है। ये सुनकर सोली काफी खुश होती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दुखचान को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। अभी दोहा के एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उसके गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसे दोहा के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो दुखचान के पास जानकारी लेने आया था। दुखचान उसे बताता है कि ये किम नहीं है, वो तो जर्मनी में है। ये सुनकर वो हंसने लगता है क्योंकि उसे उसकी बातें सुनकर सब समझ आ गया है। यहाँ पर सीन कट होता है और ली सोली के कैफे के पास गया था। अभी सोली उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो तो दोहा के लिए मुस्कुरा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। उसके बाद रात को सोली और दोहा तैयार होकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोहा बहुत टाइम बाद सोली की वजह से इतना एंजॉय करता है। इधर हम ली को देखते हैं जो अपने फोन में सोली का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन उसे याद आता है कि एक फ्यूनरल पर उसने सोली का नंबर डिलीट कर दिया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो फिर से एक अमीर आदमी को शादी के लिए फंसा रही थी, इसीलिए उसकी बेटी सोली को झूठ पकड़ने के लिए लाती है। सोली की मॉम उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उन्हें सच ना बताए, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सोली उन्हें सच बता ही देती है। उसके बाद रात को सोली अपने कैफे पर उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और वहाँ के सामान को तोड़ते हुए सोली को कहने लगती है कि उसके वजह से वो इतने सालों से दुख झेल रही है। उसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया, वो गरीब हो गई और तो और उसे जेल भी जाना पड़ा था। उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी, तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है। दोहा को देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या उसे पता है कि सोली एक समन है। सोली गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहती है और वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद वो दोहा से नजरें नहीं मिला पाती है और उससे मुंह छुपाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी दोहा बाहर जाकर उसे रोक लेता है। सोली अपने आप में थोड़ा सा गिल्ट
महसूस कर रही थी, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से उसकी फैमिली भी छिन गई और वो किसी को डेट भी नहीं कर पाती है। ये सुनकर दोहा उससे कहता है कि आखिर उसके पास कौन से पावर्स हैं। तभी सोली उसे बता ही देती है कि वो लोगों का झूठ पकड़ सकती है, लेकिन उसने उससे कभी झूठ नहीं बोला है, इसीलिए उसे उससे प्यार हो गया है। फिर दोहा रूम में वापस आता है और सोली के पास्ट के बातों को याद करके उसे एहसास होता है कि सोली सच बोल रही है। और इधर सोली अपने रूम में यही सोच रही थी कि आखिर उसने दोहा को सच क्यों बताया। अगले दिन सुबह सोली कैसेंड्रा को कैफे आने के लिए मना कर देती है क्योंकि आज उसका कैफे खोलने का जरा सा भी मन नहीं है। उसके बाद सोली कैफे पहुंचती है और वहां का सारा सामान साफ करने लगती है क्योंकि रात को उसकी मोम की वजह से वहां पर काफी सारा सामान फैल गया था। इतने में ही दोहा भी अचानक से उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। दोहा उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता है, इसीलिए सोली हैरान हो जाती है। सोली ये बात उससे पूछती है, तभी दोहा कहता है कि उसे उस पर पूरा यकीन है और अगर वो लोगों का झूठ पकड़ सकती है तो इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सोली के कैफे की सफाई करने लगता है। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक फेमस जगह पर लाइन लगाते हैं। अभी अचानक वहाँ पर एक लेडी आती है और शॉप के ओनर से कहती है कि कल के उसके खाने से कॉकरोच मिला था। ये सुनकर सारे कस्टमर्स वहाँ से भाग जाते हैं। सोली दोहा को बताती है कि वो लेडी सच बोल रही है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर ली उसके दोस्त के साथ एक कैफे में था। अभी दोहा और सोली भी उसी कैफे में आते हैं। वो दोनों वहाँ पर आमने सामने ही बैठे थे। दोहा सोली के लिए फूड ऑर्डर करता है। खाना खाते वक्त सोली से गलती से जूस गिर जाता है, इसीलिए ली उसके पास आने ही लगता है, लेकिन उससे पहले ही दोहा उठता है और सोली के लिए टिश्यू पेपर लेने जाता है। इधर ली का दोस्त भी वॉशरूम जाता है, इस वजह से उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिल जाता है। तभी ली सोली से कहता है कि वो दोहा को डेट तो कर रही है, लेकिन उसे तो उसके फेवरेट खाने के बारे में ही नहीं पता है। तभी सोली उसे आखिर में बता ही देती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, उसने तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये झूठ बोला था। ये सुनकर ली थोड़ा सा उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोहा वापस आता है। अभी सोली उसे बताती है कि उसने ली को सच बता दिया है। उसके बाद सीन कट होता है और रूम में सोली दोहा के इतने अच्छे बर्ताव के बारे में सोचकर हैरान हो रही थी। आखिर उसने उसके पावर्स को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इतने में ही उसके कंबल पे ड्रिंक गिर जाती है। वो इसे साफ करने के लिए लॉन्ड्री जा रही थी, तभी रास्ते में उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। इतने में ही दोहा उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और बचा लेता है। फिर वो दोनों साथ में लॉन्ड्री जाते हैं। तभी वहाँ पर सोली दोहा से पूछती है कि उसे इतनी जल्दी उस पर यकीन कैसे आ गया। दोहा कहता है कि वैसे तो वो इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करता है, लेकिन उस पर उसे यकीन हो गया क्योंकि उसने उसे कई बार बचाया है। उसके बाद वो बताता है कि उसने उसका एक बार झूठ पकड़ा भी था, लेकिन ये बात वो उसे बता पाता उससे पहले ही उनका नेबर वहाँ पर आ जाता है, जिसकी बेकरी कॉकरोच की वजह से ठप हो गया है। उसे उदास देखकर दोहा और सोली उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में ही वो उस कल्प्रिट को ढूंढ निकालते हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए उसका बिजनेस ठप करने का र्यूमर्स उड़ा रहे थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके वहाँ के नेबर्स रात को पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन सुबह सायान कहीं जा रही थी, तभी वो एक मास्क पहने हुए आदमी को देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन जब वो उसके पास पहुँचती है तब वो देखती है कि वो दोहा नहीं था, लेकिन वहाँ पर सभी लोग सायान को पहचान लेते हैं और वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है। तभी चियोन वहाँ पर आ जाता है और उसे उन लोगों से बचा लेता है। वो उसे वहाँ से सोली के कैफे में ले जाता है, जहाँ पर सोली भी थी और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सायान सोली से अकेले में बात करने का कहती है और वो उसे दोहा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन सोली उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। अभी सायान उसे बता ही देती है कि दोहा के सर पर किसी के खून का इल्जाम लगा हुआ है। ये सुनकर सोली हैरान हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा की मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे फिर से जर्मनी जाने के लिए कहती है, लेकिन दोहा भाग भाग कर काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और सोली से मिलने चला जाता है। वहाँ जाते ही सोली उससे खून के इल्जाम के बारे में पूछती है। अभी दोहा बताता है कि उस पर खून का इल्जाम तो लगा था, लेकिन उसने कोई खून नहीं किया है। अभी सोली के कानों में घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। इससे पहले आगे उन दोनों के बीच कोई बात होती, दुखचन वहाँ पर दोहा को लेने आ जाता है। वो उसे उसके रूम में ले जाकर बताता है कि सोली को ये सब सायान ने बताया है और उसे सोली से ये सब छुपाना होगा, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी उस पर भरोसा
नहीं कर सकते हैं। अभी दोहा कहता है कि उसे सोली पर भरोसा है और वो उसे चाहने भी लगा है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सोली को देखते हैं जो इंटरनेट पर दोहा के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि दोहा ने एक लड़की को समुद्र के किनारे मारा था। ये देखकर सोली सोच में पड़ जाती है कि क्या दोहा सच में ऐसा कर सकता है। इधर दोहा उसी रात के बारे में सोचने लगता है जहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था और दोहा के ब्रेकअप करने पर उसने अपना हाथ काट लिया था। लेकिन दोहा उसके हरकतों पर काफी गुस्सा होता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ जाता है। अगले दिन सुबह सोली खुद दोहा को मिलने के लिए अपने कैफे में बुलाती है और उससे यही सवाल पूछती है। अभी दोहा फिर से उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था, लेकिन सोली को इस बार भी उसकी बात झूठ लगती है। दोहा सोली की आंखों में देखता है कि वो उसे शक की नजर से देख रही है, लेकिन वो उसे बिना कुछ सफाई दिए ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोली काफी ड्रिंक करती है और दोहा को उसे लेने के लिए बुलाती है। दोहा उसके लोकेशन का पूछता है और उसे लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद सोली घर आकर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दोहा सोली से काफी हर्ट होता है और वो अपने पुराने घर में चला जाता है। इधर दोहा की मॉम काफी परेशान थी क्योंकि दोहा की वजह से उसके कंपनी का रेपुटेशन खराब हो रहा था। इसीलिए वो दुखचांद से मिलती है और उसे दोहा को जर्मनी वापस भेजने के लिए समझाती है। चांद को भी अपनी कंपनी का टेंशन हो रहा था, इसीलिए वो उनकी बात मान लेता है और दोहा को इसके बारे में समझाने का वादा करता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि दोहा के एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उन्हें दूर से ही देख रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा सायन से मिलता है और उस पर सोली को सब कुछ बताने के लिए गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। इधर हम सोली को देखते हैं जो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई थी। अभी वो वहाँ पर ली को कैंसर वार्ड में जाते हुए देखती है। वो वहाँ के नर्स से ली के यहाँ आने की वजह पूछने लगती है, लेकिन नर्स उसे कुछ नहीं बताती है। कैंग डॉक्टर से मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि उसे कुछ टाइम पहले फर्स्ट स्टेज कैंसर था, लेकिन इस बार उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसे कोई कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सीन कट होता है और दुखचंद सोली को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे दोहा का राज रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। सोली साइन तो कर देती है, लेकिन उसके बदले में वो पैसे लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो दोहा को कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी। उसके बाद दुखचंद दोहा से मिलने के लिए जाता है और उसके इस घर पर वापस आने के लिए उस पर गुस्सा होने लगता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उसे ढूंढ रहा है, इसलिए उसे जर्मनी वापस चला जाना चाहिए। लेकिन दोहा अब और भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जर्मनी जाने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड के भाई ने उस पर एक बार चाकू से वार किया था, जिस वजह से उसके बैक पर एक निशान बन गया है। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली ली से मिलती है। वो उससे हॉस्पिटल जाने की वजह पूछती है, तभी ली उसे सब कुछ बताता है और इसी वजह से ही उसने उसे छोड़ा था। उसके बाद ली उसे समझाता है कि भले ही उसके पास झूठ पकड़ने के पावर्स हैं, लेकिन कभी भी वो इस झूठ के पीछे की मजबूरी नहीं समझ सकती है। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद ली फिर से सोली को प्रपोज करता है, लेकिन सोली के मन में अभी सिर्फ दोहा का ही ख्याल चल रहा था। अभी ली भी उसे दोहा को ही अपने दिल की बात बताने को कहता है, इसीलिए सोली तुरंत दोहा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाने लगती है, जहाँ उसे रास्ते में एक गार्ड रोक लेता है जो दोहा के एक्स का भाई ही था। सोली दोहा को कॉल करती है, तभी दोहा उसके एक्स के भाई का आवाज पहचान लेता है और सोली को फौरन वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि उसने उसे मारने की पहले भी कोशिश की थी। इतने में ही वहाँ पर असली गार्ड आते हैं, जिससे सोली को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है। इस वजह से वो अपना गाड़ी पीछे करती है और दोहा के लिए परेशान होने लगती है। उसके बाद वो अंदर जाने का फैसला करती है। इतने में ही दोहा भी नीचे आ जाता है और वो सोली से मिलकर उसके एक्स के भाई से बचने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पहुंचकर वो सोली को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन सोली उसकी बातें सुनने से मना कर देती है और कहती है कि अब उसे उस पर पूरा यकीन है। उसके बाद वो दोनों दोहा के अपार्टमेंट में आते हैं और दोहा उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि दोहा और उसके एक्स का ये पहला प्यार था, लेकिन दोहा को हायर स्टडीज के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड डिप्रेस्ड हो गई थी और वो दोहा के सामने अजीब हरकतें करने लगी थी, जिस पर दोहा तंग आकर उसे समुंदर के किनारे ले गया था और वहीं पर उसने उससे ब्रेकअप किया था। तभी वो अपना हाथ काट लेती है, लेकिन दोहा उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और दोहा को ये आज भी रिग्रेट होता है और उसने इसी रिग्रेट की वजह से पुलिस को भी बोल दिया कि उसने ही उसे मारा है। योंजे की बॉडी न मिलने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन से
तो छुड़वा लिया गया, लेकिन ये रिग्रेट उसे अंदर ही अंदर मारता रहता है। ये सुनकर सोली को समझ आ जाता है कि उसे दोहा का सच झूठ क्यों लग रहा था और वो उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सोली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खतरे की वजह से दोहा उसे रात को यहीं पर रहने के लिए कहता है। सोली मान जाती है और रात को नींद न आने की वजह से वो दोनों खाना बनाते हैं और फुटबॉल मैच एंजॉय करने लगते हैं। मैच देखते देखते वो चेयर पर ही सो गए थे और सुबह सोली उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी वो दोहा के ऊपर ही गिर जाती है। तभी दोहा का भी नींद खुल जाता है और टीवी का चैनल चेंज होकर कैंपिंग के चैनल में आ जाता है। अभी सोली दोहा को बताती है कि उसे कैंपिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसीलिए अगले ही सीन में दोहा उसे कैंपिंग पर ले जाता है और वहीं पर वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे किस कर लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है और दोनों वापस अपने बिल्डिंग में आते हैं। रूम के बाहर दोनों मुस्कुराए ही जा रहे थे, तभी सोली फिर से दोहा को किस कर लेती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ली को उसके पार्टनर के साथ देखते हैं, जो उसे बीच के मर्डरर की तस्वीर दिखाता है और ली दोहा का तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत सोली को मैसेज करके उसे कॉल करने के लिए कहता है। इधर योंजे का भाई दोहा से मिलने के लिए सायान को किडनैप कर लेता है और दोहा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दोहा सायान को बचाने के लिए फौरन उससे मिलने के लिए जाने लगता है। तभी ली उसे परेशानी में कहीं जाता हुआ देखता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। दोहा योंजे के भाई के पास पहुंचकर फिर से उसे समझाने लगता है कि उसने उसके बहन को नहीं मारा था, उसकी बस इतनी ही गलती थी कि उस दिन उसने उसे मरने का बोलकर वहीं छोड़ दिया और वापस चला आया। लेकिन उसके भाई का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोहा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद ली उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, लेकिन योंजे का भाई वहाँ से भाग निकलता है और दोहा ही उसे भागने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो अपना सच बाहर आने नहीं देना चाहता था। उसके बाद ली उससे पूछता है कि क्या सोली उसका सच जानती है। तभी दोहा हाँ कहता है। ये सुनकर ली थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोली ये सब जानते हुए भी उसे डेट कैसे कर सकती है। तभी दोहा बताता है कि उसे उस पर यकीन है और वो उनके रिश्ते को संभाल लेगा। यहाँ पर सीन कट होता है और हम योंजे के भाई को देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उनके काफी बुरे हालात चल रहे थे, इसीलिए उसने ही उसे दोहा पर काफी डिपेंडेंट बना दिया था और तभी से दोहा योंजे का ऑब्सेशन बन गया था। अगले दिन सोली दोहा से मिलने के लिए जाती है। अभी दोहा उसे कल रात के हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। सुनकर सोली काफी परेशान हो जाती है और वो उसके लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढने लगती है। वो अपने कैफे में जाकर ये सब चियोन को बताती है। अभी वहाँ पर ली आ जाता है। ली उसके पास आकर बैठता है। तभी सोली उसे साफ साफ बता देती है कि उसे दोहा पर पूरा भरोसा है। इधर दुखचान को भी पता चल जाता है कि दोहा के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। अभी वहाँ पर दोहा दुखचान को अब उसके मसलों से दूर रहने के लिए कहता है और वो कंपनी से रिजाइन दे देता है, ताकि उसकी वजह से अब उसके कंपनी को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद वो उसे ये भी बता देता है कि वो सोली को डेट कर रहा है। दोहा के घर से निकलने के बाद दुखचंद सोली से मिलता है, जहाँ वो उनके रिश्ते के लिए उसे कांग्रेट्स करता है। लेकिन तभी दोहा वहाँ पर आता है और वो उसे भगा देता है। उसके बाद वो सोली को रूम में ले जाता है और ऑफिशियली अपने रिलेशन के बारे में बताता है। अभी सोली थोड़ा नखरा करने लगती है, लेकिन फाइनली मान ही जाती है। इधर ली दोहा के केस के बारे में रिसर्च करना नहीं छोड़ता है और इसी सिलसिले में वो दोहा के टाउन जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली के टाउन में फेस्टिवल लगा हुआ था और इसी फेस्टिवल में वो और दोहा मिलकर एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा कमाई करते हैं। उसके बाद वहाँ के म्यूजिक कंपटीशन में दोहा एक लड़के को पियानो बजाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका पार्टनर नहीं आया था। उसके बाद वो लड़का म्यूजिक कंपटीशन में प्राइज जीत जाता है। इधर ली हेक्सचॉन के पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उससे बीच मर्डर के केस के बारे में पूछने लगता है। तभी वो ऑफिसर उसे बताता है कि योंजे ने सुसाइड ही किया था, क्योंकि उसके घर में भी काफी खराब हालात चल रहे थे। इस वजह से उसने पहले भी सुसाइड करने का ट्राई किया था और दोहा के ब्रेकअप का सदमा भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और शायद इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी की हड्डियाँ मिलती है, जो शायद योंजे की ही हड्डियाँ थी। ली के साथी ऑफिसर को इस बात की खबर आती है। अभी ली भी उसके साथ उस जगह पर पहुँचता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। अगले दिन न्यूज में भी डेड बॉडी मिलने की खबर आ जाती है, लेकिन वो ऑफिसर अभी सच बाहर नहीं निकालता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का वेट करता है। इधर ली जाकर सोली को ये सब कुछ बताता है और कहता है कि भले ही उसके पास झूठ पकड़ने के पावर्स हैं और वो दोहा पर यकीन करती भी है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट बाहर आते ही
ही दोहा के लिए काफी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। ये सुनकर सोली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और दोहा के पास जाकर उसे हग कर लेती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ योंजे का भाई तमाशा करने लगता है और उस डेड बॉडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे कुछ नहीं बताता है। अभी वो उस ऑफिसर पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने दोहा के मॉम से रिश्वत लिया है और इसीलिए वो सच छुपा रहा है, लेकिन वो ऑफिसर उसे वहाँ से निकलवा देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर और दोहा की मॉम उस केस को बंद करवाने के लिए एक साथ मिले हुए थे, लेकिन उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी सच बाहर आ ही जाता है। उसके बाद वो ऑफिसर दोहा को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेता है। उसके बाद दोहा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन ये केस अभी भी बंद नहीं होता है। इधर योंजे का भाई किसी भी तरह दोहा के घर का एड्रेस निकाल लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर दोहा नहीं मिलता है। तभी वो वहाँ का मेन लाइट तोड़ देता है और साइड में बैठकर दोहा का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिफ्ट से एक आदमी आने लगता है। तभी योंजे का भाई उसे बिना देखे ही मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये तो दोहा नहीं है। इतने में ही दोहा वहाँ पर आता है और वो उसे देखकर तुरंत उस पर हमला करता है। सोली रूम के अंदर ही थी और ये सब सुनकर वो ली को कॉल करती है। इसके बाद वो बाहर जाकर दोहा की मदद करने लगती है, लेकिन वो खुद ही जख्मी हो जाती है। इतनी ही देर में ली वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बचाकर योंजे के भाई को पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोहा हॉस्पिटल में उस जख्मी लड़के को देखने के लिए जाता है। उसके बाद वापस आते वक्त मीडिया उसे घेर लेती है, जिन्हें दोहा सब कुछ सच बता देता है और सोली के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दोनों सोली के कैफे में आते हैं। तभी सोली उससे कहती है कि उसे मीडिया को सब कुछ सच बताने की क्या जरूरत थी। तभी दोहा कहता है कि वो पहले की तरह छुपना नहीं चाहता है, अब तो वो सच का पता लगा कर ही छोड़ेगा, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि उस रात उसके जाने के बाद क्या हुआ था। यहाँ पर सीन कट होता है और दुखचान का भाई दोहा से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि जब वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था तब योंजे ने पैसों के लिए उसे कॉल किया था और उसने उसकी मदद भी की थी। तभी दोहा को अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जहाँ वो योंजे से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो तभी काफी परेशान थी और उसे उसके घर के अंदर भी आने नहीं दे रही थी। तभी उसके घर में शायद कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उसके डैड ने ही उसे मारा हो। प्रेजेंट में दोहा दुखचान के भाई से योंजे के डैड का एड्रेस निकलवा लेता है। उसके बाद वो सोली के पास जाता है और उसे उसके लिए इंतजार करने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सोली भी उसके साथ ही चलती है। इधर योंजे का भाई ली को बताता है कि पुलिस उसके बहन के केस को दबाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो ली को एक डायरी देता है और उसे सच का पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दोहा योंजे के डैड को ढूंढ लेता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उसी ने योंजे को मारा था। तभी वो ना कहते हैं। सोली उसके सामने ही थी और वो दोहा को बताती है कि वो सच बोल रहे हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि योंजे के डैड पर बहुत ही ज्यादा कर्जा था और वही लोग योंजे को मारने की बार बार धमकी दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दुखचान का भाई आता है, जिसे देखकर योंजे के डैड कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जो अक्सर योंजे का पीछा करता था। दुखचान का भाई ये सब सुनता है और बचने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। अभी सोली और दोहा भी उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोहा उसे पकड़ लेता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। अभी वो बताता है कि उसी ने योंजे को मारा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुकर जाता है और कहता है कि योंजे उसका इंतजार कर करके थक चुकी थी, इसीलिए वो उसे डेट कर रहा था। तभी सोली वहाँ पर आती है और बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी दुखचान का भाई सोली को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। इतने में ही सोली के कानों में घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि वो उसे नहीं मारेगा। सोली ये सब दोहा को बताती है, लेकिन दोहा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सोली को बचाने के लिए उसे जाने देता है। इधर ली योंजे के भाई की डायरी देखकर एक विटनेस के पास पहुंचता है। इसका पुलिस ने पहले यकीन नहीं किया था। वो आदमी ली को बताता है कि उसने उस दिन योंजे के साथ एक आदमी को फुटबॉल ड्रेस पहने हुए देखा तो था, लेकिन पहले उसे पता नहीं था कि वो दोहा था और एक बार योंजे ने वहाँ पर दोहा का नाम लिया था, इसीलिए शायद वो दोहा ही था। यहाँ पर सीन कट होता है और दोहा दुखचान से उसके भाई के बारे में पूछने के लिए जाता है। तभी दुखचान बताता है कि हाँ, उसका भाई बार में ड्रिंक करने के लिए जाता था। उसके बाद दोहा उसे बताता है कि उसे उसके भाई पर शक है कि उसी ने योंजे को मारा है। तभी दुखचान उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे एहसान फरामोश कहकर वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद सीन कट होता है और दोहा और सोली दुखचान के भाई को ढूंढने लगते हैं।
इधर वो ऑफिसर ली को बता देता है कि उसने उसकी बेटी के इलाज के लिए दोहा की मॉम से रिश्वत लिया था। उसके बाद वो ली को बॉडी के पास मिली हुई रिंग देता है और असली मर्डरर का पता लगाने के लिए कहता है। ली उस शॉप में जाता है जहाँ पर वो रिंग बनी थी। अभी वो शॉप का ओनर उसे बताता है एक और लड़के ने भी आकर सेम यही रिंग बनवाई थी। उसकी डिटेल्स तो उसके पास नहीं थी लेकिन उसका नंबर उसके पास था। वो ली को वो नंबर देता है। उसके बाद ली उस नंबर पर कॉल करता है लेकिन उससे उसे कुछ पता नहीं चलता है। इधर दुखचैन अपने भाई को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, इसीलिए वो दोहा को भी बता देता है कि उसे उसके भाई के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसका भाई उसके पास ही था। उसके बाद ली दोहा और सोली को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ दोहा उसे बताता है कि ये नंबर तो एक बार का है जो दुखचान ही चला रहा था। इसीलिए अभी सच जानने के लिए दोहा दुखचान से मिलने का फैसला करता है। फिर वो दुखचान से मिलता है। अभी वो उसे बताता है कि उसके भाई ने ही योंजे को मारा था और अब तक वो उसे बचा रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे एहसास हो गया है उसके लिए उसका दोस्त दोहा ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दुखचान का भाई पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। ली दुखचान के भाई का इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो दोहा और योंजे के रिश्ते से जेलस था। जिस दिन उनकी लड़ाई हुई थी वो बीच पर गया था लेकिन वहाँ पर दोहा नहीं था। उसके बाद वो योंजे को बात करने का कहकर जंगल में ले गया और वहाँ पर उसने उसे पुश किया। तभी उसके सर पर चोट लग गई, इस वजह से उसकी मौत हो गई और उसने वहीं पर उसके बॉडी को दफना दिया। उसके बाद ली आकर सोली से मिलता है और उसे ये सब बताकर कहता है कि उसे दुखचान के भाई से ज्यादा दुखचान पर शक है। तभी सोली जेल जाकर दुखचान के भाई से सच जानने की कोशिश करती है। वो उससे सवाल पूछती है कि क्या उसी ने योंजे को मारा था। तभी वो हाँ कहता है। अभी सोली के कानों में घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो उसे बहलाने फुसलाने लगती है। अभी वो खुद ही बता देता है कि दुखचान ने ही योंजे को मारा था। मेरा में फ्लैशबैक से पता चलता है कि दुखचान ने अपना नाम बचाने के लिए अपने भाई को फंसा दिया था और उससे वादा किया था कि वो उसे इस केस से जल्दी ही निकाल लेगा। उसके बाद प्रेजेंट में दुखचान का भाई सोली को बता देता है कि दुखचान के खिलाफ सबूत उसे उसके ऑफिस में ही मिलेगा। ये सुनते ही सोली दुखचान के ऑफिस में जाती है और सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसे दुखचान के ऑफिस में एक लॉकर मिलता है जिसे वो नहीं खोल पा रही थी, इसीलिए वो दोहा को कॉल करती है और पासवर्ड के बारे में पूछने लगती है। तभी दोहा उसे पूछता है कि वो दुखचान के ऑफिस में क्या कर रही है। फिर सोली उसे बताती है कि दुखचान ने ही योंजे को मारा था। ये सुनकर दोहा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उसे पासवर्ड बता देता है और लॉकर खोलने के बाद सोली को वहाँ पर सिर्फ दुखचान और दोहा का एक फोटो मिलता है। इतने में ही वहाँ पर दुखचान आ जाता है। वो सोली से वो फोटो वापस देने के लिए कहता है, लेकिन सोली उसे वो फोटो नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी दुखचान कहता है कि वो उसे सब कुछ सच बताएगा। सोली को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी बात सुनने लगती है। दुखचान उसे बताता है कि वो एक गे है और वो दोहा से प्यार करता है। ये बात योंजे को पता चल गई थी और इसीलिए उसने उस दिन उसे मार दिया। सोली को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है। फिर दुखचान उसे ये सब किसी को ना बताने के लिए कहता है, लेकिन तभी दोहा भी वहाँ पर आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। फिर वहाँ पर ली आता है और दुखचान को पकड़ लेता है, लेकिन दुखचान किसी भी तरह से उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। उसके बाद वो कार में बैठता है और काफी स्पीड में जाने लगता है और वो खुद ही अपना सीट बेल्ट खोल लेता है और अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। तभी दोहा और ली वहाँ पर जाते हैं और दुखचान को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से सोली के कानों में अजीब सा दर्द होता है। दोहा उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ठीक होने के बाद वो उसे घर पर भेज देता है। उसके बाद वो अपने सवालों का जवाब लेने के लिए दुखचान के पास जाता है। तभी दुखचान उसे सब कुछ सच सच बता देता है। योंजे को उसके गे होने की बात पता चल गई थी और वो इसके लिए उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। तभी उसके साथ हाथापाई में उसकी जान चली गई। उसके बाद उसने उसे जंगल में ही दफना दिया, लेकिन तभी गलती से उसकी रिंग भी दफन हो गई। उसके बाद दुखचान मीडिया के सामने ये सब कन्फेस कर लेता है और जेल चला जाता है। इधर सोली देखती है कि उसके पावर्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो दोहा के पास जाती है। अभी दोहा उसे बताता है कि ये सब अच्छे के लिए ही हुआ है और अब वो नॉर्मल लोगों के जैसे जिंदगी गुजार सकती है। उसके बाद सीन कट होता है और दोहा फेस्टिवल में जीतने वाले लड़की और उसके भाई के साथ एक एजेंसी शुरू करता है और इधर सोली भी अपना कैफे स्टार्ट करती है। ली आकर सोली को उसके लाइफ के लिए बेस्ट विशेष देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दोहा की मोम भी अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद सोली की पावर्स वापस आ जाती है, लेकिन सोली अपने पावर्स को इग्नोर करके नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। दोहा अपनी एजेंसी की वजह से अपने बलबूते पर फेमस हो जाता है और खुद आकर अपना अवार्ड रिसीव
रिसीव करता है। उसके बाद सोली और उसके नेबर्स मिलकर दोहा के लिए पार्टी रखते हैं। कुछ दिनों बाद दोहा दुखचान से मिलने के लिए जाता है। अभी दुखचान उसे बताता है कि योंजे ने उसके लिए एक लास्ट मैसेज दिया था कि दोहा से उसे कोई गिला नहीं है और वो बस उसे खुश देखना चाहती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में दोहा सोली को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर सोली हाँ कहती है। उसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। लास्ट सीन में सोली एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें वो उन सभी लोगों से माफी मांगती है जिनकी उसने झूठ पकड़कर जिंदगी खराब की थी, क्योंकि उसने सिर्फ झूठ सुना था और झूठ के पीछे की वजह उसे नहीं पता थी। उसके बाद वो ये काम बंद करके खुशी खुशी दोहा के साथ रहने का फैसला करती है और यहीं पर हमारा ये प्यारा सा सीरीज एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्यूट सीरीज पे।